प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर का नाम से सभी को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर का पवित्र बाइबल कहता है, पहला शमूएल 2 अध्याय 8 पद, परमेश्वर जो है परमेश्वर 2 अध्याय कंगाल को धूली में से उठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कंगाल को परमेश्वर क्या करता है, धूली में से उठाता है। धूल जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, वहाँ से परमेश्वर उठाता है। जिसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर ध्यान देता है। धूली में से उठाता है कंगाल को। उसका स्थिति क्या है, धूल में पड़े हुए के समान है और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और हर तरह से वो कंगाल होता है, स्वास्थ्य के रूप में भी। ये परमेश्वर वहाँ से उस धूल में पड़े हुए दयनीय स्थिति से परमेश्वर उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है दरिद्र, उसका स्थिति भी क्या है, दयनीय है। और घूरे यूपी के भाषा में कहा जाता है, घूरा मतलब कचड़े का ढेर, जहाँ पर लोग कचड़ा रखते हैं, वहाँ से घूरे में से क्या करता है, निकाल खड़ा करता है। जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, कचड़ा सोच के फेंक दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर उस जगह से भी वो ध्यान देते और निकालते हैं। मतलब वो दबा हुआ है कचड़े के ढेर में और वहाँ से निकाल कर खड़ा करते हैं, निकालते हैं, खड़ा करते हैं। दबा हुआ वो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर अपना हाथ वहाँ कचड़े में डालकर निकालते हैं और उठाते हैं और खड़ा करते हैं, और ताकि उन्हें महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। परमेश्वर का वचन कहता है पहला शमूएल 2 अध्याय 8 पद, महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाया। मतलब परमेश्वर जहाँ बैठेंगे यीशु मसीह, वहाँ पर हम भी उनके साथ बैठेंगे, उनका उत्तराधिकारी बन पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। और जब हम जब संतान हैं, तो परमेश्वर हमें वहाँ बैठाता है, निकालता है और अपना संतान बनाता है। हमारे भी स्थिति ऐसा ही था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, एक धूल में पड़े हुए के समान, जहाँ किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, और उस कचरे के ढेर में ये जैसा बुराई में, पाप में और हर एक तरह का गाली गलौज देने के जैसा पाप में था, तो परमेश्वर ने वहाँ से निकाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर जो भी ऐसे हैं, हमारे उस स्थिति से परमेश्वर में निकालता है। और हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में देखेंगे, भजन संहिता 113 का यहाँ बाइबल हम खोलते हैं, निकालते हैं, और यहाँ पे परमेश्वर कहता है भजन संहिता 113 का और ये 7 और 8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे जरा से देख लें, वह कंगाल को क्या करता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे में से निकाल
घूरे पर से उठाता है। परमेश्वर हमें हमारी स्थिति को उठाने वाला परमेश्वर है। हम दबे होंगे, कोई भी अवस्था में होंगे, वह कंगाल को, स्थिति उसका कंगाल है, मिट्टी पर है, जहाँ किसी का ध्यान नहीं है, परमेश्वर का ध्यान है, और घूरे पर से उठाकर क्या करता है? ऊंचा करता है। परमेश्वर ऊंचा करता है। घूरे में क्या है? वो नीचे दब चुका है, परमेश्वर वहां से निकाल कर साफ करता है, फिर से ऊंचा करता है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी ऐसे ही हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उठाने वाला है, हमें दबाने वाला नहीं है। पाप, बुराई, चिंता, बहुत सारे परेशानियां हमें दबा देती है, लेकिन परमेश्वर वहां से उठाता है और ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। संसार हमें क्या कर चाहता है? वो नीचे करना चाहता है, दबाना चाहता है। शैतान हमें दबाना चाहता है पाप में, बुराई में, लेकिन परमेश्वर वहां से हमें निकालना चाहता है, उठाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है, साफ करता है, धूल में से निकाल कर, कचरे में से निकाल कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग बैठाए। परमेश्वर कहता है, और अपनी प्रजा के प्रधानों के संग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम सोच सकते हैं हमारी स्थिति क्या था, हम कहाँ थे। मैं अपने विषय में सोचता हूँ, मैं कहाँ था, जहाँ कोई हमें ख्याल नहीं कर सकता था, कहाँ दबे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मैं परमेश्वर को जान पाया, परमेश्वर के लोगों के साथ बैठ पाता हूँ, अच्छे लोगों के साथ संगति कर पाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, सोचता हमें दबे रहने नहीं देना चाहता है। हो सकता हम धूल में पड़े हों, कचड़े में दबे हों, परमेश्वर वहां से निकालने वाला है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों से वो हमें उठाता है और अपना अधिकारी बनाना चाहता है। जहाँ वो रहेगा वहाँ हम रहें, परमेश्वर ही चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। इन वचनों से प्रभु हम सभी को आशीष देवे।